नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे प्रोटीन के बारे में। आप अपने दैनिक जीवन में प्रोटीन किसी न किसी रूप में जरूर ग्रहण करते होंगे। तो आइए बात करते हैं प्रोटीन। प्रोटीन बायोमॉलिक्यूल होते हैं जो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन से मिलकर बने होते हैं और इसमें फास्फेट भी पाया जाता है। जब दो या दो से अधिक अमीनो अम्ल आपस में जुड़ते हैं तो यह प्रोटीन का निर्माण करते हैं। अमीनो एसिड एक प्रकार का ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स होते हैं जिसके पास दो क्रियात्मक समूह पाए जाते हैं। नंबर 1 अमीनो ग्रुप NH3 और नंबर 2 कार्बोक्सिल ग्रुप COOH। आइए आगे बात करते हैं प्रोटीन के प्रकार के बारे में। प्रोटीन को उनके नेचर के आधार पर अलग अलग ग्रुप में बांटा गया है। तो नंबर 1 बात करते हैं बेस ऑन स्ट्रक्चर के आधार पर। बनावट के आधार पर प्रोटीन को दो भागों में बांटा गया है। नंबर 1 फाइब्रस प्रोटीन, नंबर 2 ग्लोबुलर प्रोटीन। फाइब्रस प्रोटीन की बात करें तो इस प्रकार के विशिष्ट प्रोटीन के पास पतली धागे जैसी संरचना होती है, इसलिए इसे फाइबर प्रोटीन कहा जाता है, जैसे स्किन, हेयर एंड नेल। नंबर 2 ग्लोबुलर प्रोटीन। ग्लोबुलर प्रोटीन की संरचना घुमावदार मुड़ी हुई होती है, जैसे ट्रिप्सिन एंड पेप्सिन। आगे बात करें तो बेस्ड ऑन सॉल्युबिलिटी के आधार पर, तो इसको हम सिंपल प्रोटीन भी कहते हैं। यह एक प्रकार का प्रोटीन होता है जो जलीय अपघटन करने पर केवल अमीनो एसिड बनाते हैं, उन्हें साधारण प्रोटीन कहते हैं, जैसे एल्बुमिन। नंबर 2 प्रोलामिन, नंबर 3 हिस्टोन, नंबर 4 प्रोटामिन, नंबर 5 स्क्लेरोप्रोटीन, नंबर 6 ग्लूटेन। आगे हम बात करें प्रोटीन के प्रकार में तो नेक्स्ट है कॉन्जुगेटेड प्रोटीन। यह विशिष्ट प्रकार का प्रोटीन होता है जिनमें बहुत सारे अमीनो एसिड पाए जाते हैं एवं इनके साथ कुछ और तत्व भी पाए जाते हैं। ये फास्फेट ग्रुप के होते हैं। नंबर 1 न्यूक्लियोप्रोटीन सेल में पाए जाते हैं। नंबर 2 फास्फोप्रोटीन केसिन दूध में पाया जाता है। नंबर 3 ग्लाइकोप्रोटीन एग व्हाइट में पाया जाता है। नंबर 4 क्रोमोप्रोटीन हीमोग्लोबिन में पाया जाता है। आगे हम बात करें बेस्ड ऑन अमीनो एसिड के आधार पर प्रोटीन, तो यह इसेंशियल प्रोटीन होते हैं। यह भी एक प्रकार का विशिष्ट प्रोटीन होता है जो कि हमारे शरीर के द्वारा नहीं बनाया जा सकता। इनको केवल बाहरी फूड्स के द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है, जैसे एल्बुमिन, केसिन आदि। नंबर 2 नॉन इसेंशियल प्रोटीन। यह प्रोटीन हमारे शरीर के द्वारा बनाया जाता है। आगे हम बात कर लें प्रोटीन के कार्य के बारे में, तो हमारे शरीर की त्वचा, रक्त, मांसपेशियों तथा हड्डियों की कोशिकाओं के विकास एवं निर्माण के लिए आवश्यक होते हैं। आगे हम बात करें प्रोटीन के सोर्स के बारे में, तो प्रोटीन के प्राकृतिक सोर्स दाल, सोयाबीन, दूध, पनीर, फल, सब्जियां, अंडा, मीट, मछली आदि होते हैं जिनमें प्रचुर मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है।